दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ। सीतापुर रोड पे गुजर रहा था तो पास में एक सोनवा गांव पड़ता है। सोनवा गांव के अंदर आया तो यहाँ पे एक नुक्कड़ पे एक दुकान मिली जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। 2022 का चुनाव होने वाला है और 4 महीने बचे हुए हैं। उससे पहले इन सबका मिजाज क्या है, क्या सोच के ये वोटर्स वोट करने वाले, कोई नया मुद्दा होगा या जो मुद्दे चल रहे हैं इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में चलते हैं। सबसे पहले एक दादा खड़े हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं। नाम क्या दादा आपका? त्रिभुवन सिंह ठाकुर साहब हैं जी हाँ। तो एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने वाला है। मौजूदा सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या क्या लाभ मिले हैं? लाभ एक तो स्वच्छता का विशेष व्यवस्था की गई। दूसरी बात लाइटिंग मिली, वो भी स्वच्छता से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और नालियाँ भी पक्की बन रही हैं। जैसे बगल में है। बाकी हैं, अरे बाकी बताइए। बाकी जो है 2000 रुपये जो किसान निधि तीसरे महीने मिल रहा है, हाँ। इससे भी लोगों का बहुत बड़ा फायदा है, गरीबों का। और ये राशन भी मिल रहा है गरीबों के लिए। हाँ। लेकिन राशन में थोड़ी त्रुटि है। ये क्या त्रुटि है? इसमें त्रुटि ये है कि गरीबों का राशन जो मिलता है, इससे किसानों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। किस तरीके से? ये सब गल्ला मिल रहा है, ये सब बाजार में जाता है। हाँ। और बाजार में बिकने के बाद ये किसान का गल्ला जो है ये अच्छी कीमत पे नहीं बिक पा रहा है। किसानों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, किसानों को इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी इसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है मौजूदा सरकार की। और फिर हम कामना करते हैं कि यही सरकार दोबारा रिपीट करे, भाजपा दोबारा आए। जी हाँ, बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। तो बहुमत से आपके गांव में कितने प्रतिशत ठाकुर जो हैं वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? अब ठाकुरों का प्रतिशत तो सबका मत अलग अलग है। हाँ। लेकिन हमारी जो अपनी भावना है उस पर हम। अच्छा, आपने जैसे बात किया अलग अलग है, जी तो हाँ। कुछ क्या भाजपा से टूटे भी हैं? क्या टूट कर किसी और पार्टी सपोर्ट कर रहे हो? अब 2-4% तो टूट ही जाते हैं, हर बिरादरी में टूटते हैं। हर बिरादरी में टूटते हैं। हाँ। चलिए आपसे बात करें। आपका भैया पूरा नाम क्या? आप युवा हैं। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। जैसे तिवारी जी, पंडित जी। तो ठाकुर साहब थे, पंडित जी से बात हो रही। पंडित जी बताइए, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आपके व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो आपके लिए सरकार ने क्या क्या किया? सर, हम लोगों पे जैसे किया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा बेरोजगारी का। तो उस पर कोई अभी दिखा नहीं है। जितनी भी वैकेंसियाँ अभी निकाली हैं सरकार ने, उस पर कोई भी भर्ती नहीं ली गई है। अभी भी कोई भर्ती नहीं ली गई, पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे कोई वीडियो का एग्ज़ाम हुआ तो वो भी अब कैंसिल हो गया, उसका भी एडमिट कार्ड निकाला गया, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं है एडमिट कार्ड पे भी, मतलब कि कब एग्ज़ाम होना है, कब क्या उसका होगा, शेड्यूल कोई है ही नहीं। और रही बात, चाचा ने बताया नालियाँ बनी हुई हैं। कैमरामैन से कहूँगा पीछे घुमा दे, पीछे देख करके हंस रहे हैं, उससे कहूँ उधर घुमा दे जरा सा। क्या कह रहे हैं आप? बात कर रहे हैं। जैसे योजनाएं किसी को मिली भी है तो मिली सबको वही योजनाएं, ठीक है। लेकिन जैसे एक होता है मुद्दा कि चाचा ने बताया राशन का, हाँ ठीक है, राशन पे जैसे इन लोगों ने जोड़ दिया तो लेकिन एक प्रणाली इनको बनानी थी कि मतलब उन्हीं पर्टिकुलर उन लोगों को मिला है जिनके कार्ड हैं, उन लोगों को नहीं मिला है जिनके कार्ड भी नहीं है। हाँ। अब वहाँ पे जब कोटेदार के पास जाओ तो वो कहता है पहले जब राशन इन लोगों को मिल जाएगा उसके बाद जो बचेगा तब वो मिलेगा, तो वो मिलता कहाँ है? सरकार तो बात कर रही है 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, लेकिन हाँ, आपने नौकरी की बात करें, 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं और राशन सबको फ्री दे रही है। तो ये सब चीजें धरातल पे हैं, यानी आपके पास भी आ रहा हूँ। तो ये आंकड़े दिखाएं ना हमें। आंकड़े क्यों नहीं दिखाते? केवल स्पीच पे एक पर्टिकुलर क्यों बोल देते हैं कि मतलब हाँ कि ये देख लीजिए कि हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी, इतनी ये हर एक साल में 1 लाख रोजगार देंगे। कहाँ है? मतलब धरातल पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। 2000 पे आप आइए, गांव में सर्वे आप कर लीजिए अंदर जाके, आप तो अभी बाहर हैं। तो 22 में किसको सपोर्ट कर रही है आपकी बिरादरी? जी अब सपा को जाएगी। सपा क्यों जाएगी? क्योंकि सपा में क्या लाभ आपको दिख रहा है? सपा में जैसे अब है कि जैसे आपने बताया कि मतलब अरे क्या कहते हैं उसका, डेवलपमेंट का देख लीजिए। अखिलेश ने जितना डेवलपमेंट कराया आपका लखनऊ एरिया में। क्या डेवलपमेंट करा दिया भैया? लखनऊ में स्टेडियम बनवा दिया, शहीद पथ आपका नया था उस पर अभी गड्ढा मुक्त हो रहा है, वो गड्ढा ही मुक्त हो रहा है। 5 साल से भी उसमें डामर नहीं पड़ा हुआ है। अभी मैं होकर आया था। हाँ, मेट्रो भी उसी की है। और आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसका शिलान्यास इन्होंने करवाया।
जो भी मतलब उसका हुआ हो कॉरिडोर का पूरा अभी भाजपा सरकार ने किया शिलान्यास। वो तो बस उसका नाम कर रही है जैसे जैसे योजनाएं उनकी थी बस उसी को बस कंप्लीट करके अपना नाम छपवा रही है बस। मतलब काम कुछ नहीं किया है। काम क्या, बस वही उन्हीं के कामों को बढ़ाया गया और क्या काम किया है। तो सपा आ रही है, योगी ने नहीं। सपा आ रही है जी, सब बहुमत से आ रही है। बहुमत से नहीं कह सकते लेकिन हाँ आ जाएगी। आ जाएगी जी आ जाएगी। पीछे चाचा बोल रहे थे भाजपा के लिए, आप बीच बीच में बोल रहे थे, आपके पास भी आऊँगा। आपका पूरा नाम भैया क्या है? मेरा नाम श्यामू प्रजापति है। तो श्यामू प्रजापति जी एक चीज़ बताइए, इनसे भैया से बात की, भैया से ही बात की, भैया बता रहे भाजपा आ रही, वो बता रहे सपा आ रही। आप बताइए क्या मुद्दे सोच करके वोट करने वाले हैं? फिलहाल मुद्दे तो हमेशा विकास के होंगे, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि अध्यक्ष जी कहूँ? अजय जी, अजय जी, अच्छा बोले। उन्होंने बताया कि जैसे 4.5 लाख नौकरियाँ आपने बोली, तो अपनी पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 1.25 करोड़ की, 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा। उसमें अगर 1 लाख नौकरियाँ आप दे भी रहे हैं तो क्या है, ऊँट के मुँह में जीरा ही होएगा ना। और फिर वो हैं तो कहाँ पे हैं? और रही बात अखिलेश जी की, तो उनकी जो शिक्षा नीतियाँ थीं वो हर प्रत्येक गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी थीं। इसीलिए मैं भी इस बार सपा को दूंगा। पिछली बार किसको सपोर्ट किया था आपने? मैंने जब से मेरा आया है वोट तब से मैं दे रहा था भाजपा को, लेकिन अब नहीं दूंगा। अब सपा का कैंडिडेट हूँ, सपा को ही दूंगा, सिर्फ इनकी खराब नीतियों के कारण। भाजपा के सपोर्टर थे, भाजपा से टूट के अब सपा की तरफ जा रहे जी हैं। हाँ। तो ऐसा सारी प्रजापति बिरादरी में है। हाँ, 90% मान लीजिए। तो भाजपा में क्या नहीं पसंद आया? बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि 2000 रुपये 3 महीने के लिए आ रहा है, वो भी कुछ लोगों का आ रहा है, बाकी कम से कम 30% लोगों का आ भी नहीं रहा है। और जो राशन वाली बात करी इन्होंने कि जो राशन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोरोना काल में बहुत काम आया। लेकिन अब जो वो है उसकी वजह से हमारा गल्ला मार्केट में जा रहा है, फिर भी वो बहुत सस्ते रेट में जा रहा है। क्योंकि आदमी को चावल मिला उठा के बाज़ार में फेंक दिया, उसे वो ले रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16 में, तो धान की क्वालिटी गिरेगी, रेट गिरेगा उसका। तो ये सब खराब नीतियों के कारण हो रहा है। तो सपा में क्या पसंद आया आपको? सबसे पहले तो उनकी शिक्षा नीति पसंद आई, शिक्षा बहुत बढ़िया थी। बस एक खामी थी जिसकी वजह से चले गए। क्या खामी इनकी ये थी कि शिवपाल जी ने बोला था कि नहर सिंचाई फ्री, तो नहर फ्री हो गई थी एकदम। 5 साल तक पानी ही नहीं आया। यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह थी। और अगर ऐसा भविष्य में करेंगे इधर ही आ जाइए तो फिर भी सपा वाले फिर से एक बार साफ हो जाएंगे सबसे। लेकिन अपनी नीतियों को सुधारें फिर से, ये मेरा संदेश है उनको। तो 22 में बहुमत से कौन आ रहा है? बहुमत से तो नहीं कह सकते, लेकिन सपा इस बार इस सीट से तो कन्फर्म है। आपकी तरफ सपा कंफर्म है? जी हाँ। चलिए, कुछ लोग और भी है गांव के, यहाँ पे उनसे ही बात करेंगे जो अपनी अपनी राय हमारे मध्य रखेंगे और बताएंगे 2022 में किसको पसंद कर रहे हैं। आइए और आगे चलते लोगों से बात करते हैं। एक गाड़ी आगे बीच में भैया की रुकवा ली हमने। ये बात बताइए 2022 में चुनाव होने वाला है, उससे पहले आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे क्या हमारे ये सड़कें नाली वाली हैं। हाँ। तो हमारे विधायक जी तो अभी तक देखने कभी आए नहीं हैं। हाँ। और हमारे नाली वाली सब ऐसे बह रही हैं सड़कों पे। हाँ। तो इनको हमारा मुद्दा ये है कि गांव का विकास थोड़ा देखें, तब सरकार थोड़ा अपना देखें। अच्छा, जो आप जो काम कर रहे हैं इसमें इनकम कितनी हो जाती है महीने में? अब इसमें इनकम ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है। चलिए, क्या काम करते हैं? काम अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो मौजूदा सरकार ने क्या क्या किया है? मौजूदा में तो कोई हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। तो 22 में बदलाव चाहते हैं मौजूदा सरकार? बदलाव जाते हैं। किसको लाने जा रहे हैं? अखिलेश को। नाम पूरा क्या है? अखिलेश सिंह यादव। अच्छा, अखिलेश सिंह यादव और अखिलेश को लाएंगे। हाँ। 2022 में चुनाव के मुद्दे पे सबसे बात कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना मत हमारे बीच में रख रहे हैं। आगे कुछ लोग खड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। कुछ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे गांव के अंदर ही, उनसे ही बात करेंगे 2022 के चुनाव से पहले इनके मुद्दे क्या है। आइए आपको लेकर चलते हैं। धीरे धीरे इस गाँव के और अंदर आ चुके हैं। पीछे एक चाची खड़ी हुई, कुछ भैया खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे 2022 के चुनाव से पहले इनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे और क्या सोच के ये लोग वोट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चाची से बात करेंगे। चाची, आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम है भैया श्रीमती रामलीला। श्रीमती रामलीला, पूरा नाम क्या है? हाँ, श्रीमती रामलीला। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2022 में चुनाव होने वाला 4 महीना बचा है, तो अभी हम जब गांव-गांव जाते हैं तो लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। ये मुख्य मुद्दा, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? अरे सर, सबका सहयोग करें, सबका विकास करें गांव में। यहाँ हम लोगों ने वैसे कुछ विकास ही नहीं होती है। अब उस तरफ उधर पूर्व प्रधान वैसे विकास करें, लेकिन हम लोगों ने वैसे इधर खड़ंजा और नाली सब कीड़ा मकोड़ा
घूमते हैं। और यहाँ पर यहाँ साफ़ सफाई जंगल तो हम लोग रहते हैं यहाँ, तो साफ़ सफाई तो होना चाहिए। और यहाँ आते हैं बस वहाँ पाउडर वाउडर डाल देते हैं और बस चले जाते हैं। और यहाँ बताओ, यहाँ हम लोग देवी देवतन पूजा करने जाएं तो बताओ ये लेट्रिन पड़ी है, गंदगी पड़ी है, तो इन लोगन के यार मतलब सफाई करावें तब तो हम वाट दे। अब बोलो, तुम बोलो। अरे तुम क्या बोलो। अच्छा, आपसे कह रही बोलने के लिए, आपसे कह रही। अच्छा इधर आइए, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें 4 जैसे पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी की है, मायावती की है और अखिलेश यादव की है और योगी आदित्यनाथ। चारों में से पसंद कौन आ रहा है? अरे पसंद अब सिलन पार्टी बदल दिया भाई। तो पिछली बार की को दिए थी, पिछली बार तो मोदी जी का दिया रहा है, अब की पार्टी अगर बदलेगी तो किसको देंगी? अब अखिलेश यादव को दे दिया भाई। अखिलेश यादव को क्यों देंगी? क्या पसंद आ अरे रहा है उनमें? नहीं भैया, देखो पार्टी बदलनी चाहिए। अब प्रधान है, पूर्व प्रधान पहले पिछली बार थे तो वो अपने तरफ विकास किया और इस तरफ नहीं किया तो हम प्रधान बदल दिए भाई। वो हमारे तरफ इसने वो पिछला प्रधान जो अब हुआ है तो ये खड़ंजा उसी का लगाया हुआ है और उस तरफ पूर्व प्रधान है तो वहाँ आरसीसी और सब लगाते। अच्छा, मतलब कुल मिला के कह रहे हैं पिछले प्रधान ने काम किया था जी, तो उसको वोट दिया था, जब नहीं किया तो आपने बदल दिया। जी। वैसे ही मोदी जी को वोट दिया था, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको बदल देंगे, यही कह रही जी, है ना? जी, जी। चलिए, आप भैया आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम चंदन शर्मा है सर। चंदन शर्मा, ब्राह्मण नहीं जी, नए ठाकुर हैं। ठाकुर हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2022 में चुनाव है, उससे पहले आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है, गांव का विकास हो नहीं रहा है, जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है गांव का। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सोनवा गांव का जो विकास है उस तरफ का हुआ है, इस तरफ का नहीं हुआ है। इस तरफ का अगर विकास देखा जाए, ये रोड तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, भैया दिखा दीजिए इधर हाँ, जो ये रोड दिखा है, दिए, कैमरामैन से कहूँगा, कह रहे दिखा दे, दिखाइए। 500 मीटर ये जाके इधर जाके आप बांके नगर से अस्थि मार्ग भी नहीं चाहिए, यहाँ से कच्ची रोड है, बरसात में आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे कोई हालांकि ऐसे कोई काम नहीं हुआ है इस विधायक के यहाँ से जो इधर देखा जाए। तो आपके जैसे युवा हैं तो आप लोग के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? आप लोग के साथ क्या करना चाहिए सरकार हमारे को? जो मुद्दे हैं, नौकरी मिले, बेरोजगारी हटे, जब नौकरी मिलेगी तभी बेरोजगारी हटेगी। कुछ नवयुवक को कुछ लाभ मिले, भत्ता, कुछ पेंशन पैसा वगैरह मिलना चाहिए कुछ नवयुवक लड़कों को, अगर चाहिए 2000-1500 महीने में जो इंटर के बाद है। हालांकि ऐसा भी नहीं हो रहा है, हो सकता है कि कोई सरकार चेंज हो या कोई स्कीम निकाले तो हो, देखते हैं जैसा होता है। और ये विधायक को तो नहीं चुनेंगे, अगर इस भाजपा को अगर टिकट मिलता है यहाँ से अविनाश त्रिवेदी जी को तो हम लोग वोट नहीं देंगे। एक्चुअली पूरा ये मोहल्ला एक हो चुका है, एक हो चुका है। यदि अगर अविनाश त्रिवेदी को टिकट मिलता है भाजपा से, इधर से वोट नहीं। तो एक बात ये बताइए, 2022 में अभी तो आपने कह दी इनको टिकट मिलता है तो नहीं, हाँ। मूड क्या बना लिया है आपके पूरे मोहल्ले की? आप बात करें तो मूड क्या बना लिया है? भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस, चारों में से कौन? ये सर मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, क्षेत्र का जो विकास देखता है वो विधायक ही देखता है। अगर अच्छा विधायक आता है तो पार्टी कोई भी हो, पार्टी से मुझे कोई नहीं। तो मूड तो बना लिया होगा ना, किसी को तो वोट करेंगे। वो तो अपना मतदान है, किसको पसंद कर रहे हो वैसे? पसंद नहीं, अपना मतदान है, जो अच्छा विधायक आएगा वो किसी को देंगे। अरे तो आएगा तो तब जब आप वोट करेंगे ना, तो किसको पसंद कर रहे हैं? किसी को तो पसंद कर रहे होंगे तो ना। यही तो देख रहे हैं, सामने आए वो किसको, कौन सी पार्टी किसको टिकट दे रही है, तभी तो सोचेंगे ना किसको वोट देना है। अभी हाँ। तो बता दी किसको सब चारों पार्टी के बारे में तो सोचा होगा ना? चारों नहीं, ऐसा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। नहीं। तो गाँव का मूड क्या है? गाँव का मूड क्या बता सकते, गाँव का मूड है। अरे सबने एक मूड बना दिया है। हाँ, मूड को सबने बनाया, पार्टी चेंज होगी इस बार, पार्टी चेंज होगी। चेंज होगी तो बचती 3 है, बसपा, कांग्रेस और सपा, तीनों में से कौन? अरे चेंज होगी बस, भाजपा या सपा ही रहेगी, लेकिन या देखो अच्छा विधायक भाजपा या आता है सपा तो चेंज होने का मूड, तो इसका मतलब सपा कह रहे हैं आप? हाँ तो सोचे, लेकिन हम खुद नहीं के सोचे कह नहीं, सकते। असली बात बताइए, मन की बात बताइए। कौन बोला पीछे से? आ रहे हैं आपके पास भी, आ रहे, आप बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, क्षेत्र का विकास जो होता है विधायक। लखनऊ के लोग मुस्कुराते बहुत हैं, असली बात बताओ। नहीं एक्चुअली में बात है सर, हाँ। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी थी, नकुल दुबे ने बहुत अच्छा हमारे गांव का काम किया। आज भी तो बसपा पसंद है ना? हाँ, बसपा पसंद है। बसपा आ रही बात। हमारे क्षेत्र से अगर नकुल दुबे को टिकट मिलता है तो हमारी वोट नकुल दुबे को रहेगी। यदि अगर कोई अच्छा विधायक आता है, गोमती यादव के हमारे गांव में कोई भी लाइट नहीं लगी, 5 साल विधायक रहे, अगर सपा वाले अगर इनको टिकट देते तब भी इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल देखनी ही नहीं है तो वोट क्यों देंगे भैया। अविनाश त्रिवेदी को भी मौका दिया गया, इन्होंने भी हमारे गाँव में कुछ किया ही नहीं, तो फायदा क्या इनको वोट देने से, आप बताइए। तो कोई अच्छा नया विधायक चुनेंगे, हो सकता है जिससे कुछ आगे का भविष्य दिख सके।
इसलिए पार्टी पे नहीं जाते हैं सर, अच्छे व्यक्ति प्रत्याशी पे जाएंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। ठीक। एक भैया पीछे खड़े, पीछे से कुछ बोल रहे थे, आपके पास आएंगे, क्या कह रहे थे बताएं। हमारा कहना सर यही है कि हमारे आप गांव ज़्यादा का इधर आ विकास जाइए, होना आपसे ही चाहिए। बात करेंगे। हाँ, हमारे गांव का विकास होना चाहिए। हमारे गांव में कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई विकास किया ही नहीं गया सर। जैसे कि हमारे गांव की सड़कें आप देख ही सकते हैं कैसे क्या है। जो भी उनके खास लोग हैं उनके घर वर सब बने हुए हैं। किसके खास लोग? कुछ खास हैं, जैसे उनके जो भी हमारे विधायक ये लोग हैं। उनके कौन है? विधायक के जो खास हैं उनके बढ़िया घर बने हैं। उनके घर वगैरह या सड़क वगैरह उनके मोहल्ले के सब सफाई वफाई सब होती रहती है। बाकी यहाँ पे इंसान रहता है उसके विषय में कोई नहीं सोचा जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि अगर हम वोट दे रहे हैं, किसी को भी वोट दिए हैं, तो वो हमारा भी भला भी सोचे। हमारे भी परिवार हैं, हमारा परिवार नहीं है ये भी ना समझे कि परिवार हमारा है, तो उनका भी परिवार है एक तरफ से। तो वो जैसे उनके रिश्तेदार हैं या नहीं भी हैं, कुछ भी है, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए। कुछ बारह तो होना चाहिए, लेकिन इधर आप देख सकते हैं कैसा विकास है। नाम पूरा क्या भैया? ऋषभ वर्मा। ऋषभ वर्मा जी। तो 2022 में आप बदलाव देख रहे हैं, मौजूदा सरकार से कुछ उम्मीदें भी हैं? मौजूदा उम्मीद यह है कि हम अभी तक तो एक भी वोट नहीं दिए हैं, पहला हमारा वोट है। हाँ। तो हम इस विचार पर चलेंगे जो हमारा आने वाला वो है। अभी हम देखे तो नहीं, वर्तमान तो हम कोई नहीं, अपना मतलब भविष्य कोई नहीं देख के आया है। तो उसके हिसाब से जो आदमी पार्टी आएगी, हमारा मुद्दा ये है कि जैसा हमारा परिवार कह रहा है कि आप उनको वोट दीजिए, वो हमारे लिए ये किए हैं, तो जो हमारे लिए किया होगा या हमारे परिवार के लिए कह रहा है या मोहल्ले के लिए किया होगा, गांव के लिए किया होगा, विकास अच्छे से किया होगा, हम उसी पार्टी को चुनेंगे। किसको चुनने जा रहे हैं? अब चुनने के लिए जैसे बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जैसे कि बहुत बदलाव आए हैं। जैसे अब कोरोना वगैरह पड़ा तो थोड़ा संकट सब पूरे देश के ऊपर संकट पड़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं संकट। हॉस्पिटल कम था, गंगा में लाशें बह रही थी, सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहे थे। वो काम किया है, लेकिन वो कुछ कष्ट थे, उसके भी कष्ट थे, वो भी भविष्य में कुछ सोच रहा होगा कि इससे परेशानी होगी, तो इसलिए वो रोक ठोक लगाए होंगे। लेकिन अखिलेश सिंह की सरकार में जैसे कुछ आए, अच्छे काम हुए, कुछ बुरे भी काम हुए हैं। बुरे कामों में पर्दा पड़ गया, अच्छे काम में खुल के दिख रहे हैं। जैसे 100 नंबर गाड़ी चली, उससे बहुत जनता को भी लाभ है। कुछ बड़ी परेशानी भी होती है, ऐसा नहीं है कि उनको भी परेशानी होती है कि बेफालतू फोन लगा दिए, थोड़े मोटे झगड़े आपस में सुलझानी चाहिए। तो जरूरी है कि 100 नंबर मिला के डायरेक्ट सुलझाव नहीं से करवाएगा, गाँव घर में आपस में बैठ के उसको सुलझा जा सकता है। तो नया मुद्दा यही है कि सर अगर नई पार्टी कोई आ रही है तो जैसे नया आदमी खड़ा हुआ उसको हम इसलिए वोट देंगे कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, और अगर नहीं करेगा तो अगली बार वो नहीं जीतेगा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मन में तो कुछ बना के बैठे होंगे, आपकी पहली वोट है। हाँ, पहली वोट ये है कि अगर आए उनके विचार में हमको लगा कि हाँ, एक नाम बताइए, हम 4 नाम ले रहे, भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस, चारों में से कौन है? देखिए हमारे सामने तो आज तक हम वोटिंग के समय यहाँ थे ही नहीं, लखनऊ में रहने। पहला वोट डालने जा रहे हैं किसको? पहला वोट है मेरा। किसको? पहला वोट यही देखेंगे, अखिलेश सिंह को हम चुनना चाहेंगे। मेरा अखिलेश सिंह या अखिलेश यादव? अखिलेश, हाँ वही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के काम अच्छे हैं, कुछ बारे हैं तो उनके ऊपर पर्दा सब डाल लें, तो हम भी पर्दा डाल लेंगे। बीजेपी में चलिए, पर्दा क्यों डाल रहे हैं, वो बुरे काम भी बताइए अखिलेश यादव। बुरे काम कुछ हैं, अब क्या करें, कुछ 2-3 बता दीजिए। जैसे कुछ बारी घपलावारी करी है। क्या घपलावारी? पैसे में कुछ घूसखोरी करे हैं। पैसा पूरा मालूम नहीं है? पूरा नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, चाची खड़ी, उनके पास भी जाएंगे। चाची, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? का वाट हम किसे कहे, किसे का डर, हम भैया नहीं बताऊंगा। अच्छा चलिए, हमने चाची से बात की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, तो इस संबंध में क्या कहेंगी? चलिए, एक उधर पूछ रही हैं, सबसे बात करें। यहाँ पे पूरे गांव में लोगों ने अपने अपने मत हमारे बीच में रखे। 2022 के चुनाव से पहले लोगों के मन में क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। देखते रहिए, और भी गांव चलेंगे, वहां भी लोगों से बात करेंगे और वहां के मुद्दे भी आपको बताएंगे। 2022 के चुनाव से पहले वोटर सोच क्या रहा है, ये आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।